एवरीबॉडी, स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। परसेंटेज की कुछ टाइप हम कर चुके थे, लास्ट टाइप करने जा रहे हैं। विविध प्रश्न में आपका अगला टाइप आता है, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? इसके लिए हमें ये समझना होगा कि यदि प्रत्येक सदस्य या व्यक्ति बोल सकते हैं एक आइटम अथवा दूसरे आइटम दोनों आइटमों में अवश्य भाग लेता होता है तो कुल संख्या बराबर एक आइटम की संख्या प्लस दूसरे आइटमों की संख्या माइनस दोनों आइटमों की संख्या को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका सेकंड टाइप ये भी है, यदि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई भी आइटम ना लेते हों तो कुल संख्या निकालना है तो एक आइटम की संख्या प्लस दूसरे आइटम की संख्या माइनस दोनों आइटमों की संख्या प्लस कोई भी आइटम ना लेने वालों की संख्या को हम जोड़ के ही रखते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा क्या इसमें कि कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, तो करते हैं क्वेश्चन को। इसमें मान लेते हैं, माना एक्स लड़के दोनों खेल खेलते हैं। दोनों खेल खेलते हैं। तो जैसा कि फॉर्मूला कहा है, क्या है? कुल संख्या कितनी दे रखी है? 800 बराबर 8 आइटमों की संख्या कितनी है? उसने 75% हाई की, तो टोटल का 75% प्लस दूसरे आइटमों की संख्या क्या है? टोटल का 50%, 800 का 50%। अब दोनों आइटमों की संख्या, जो व्यक्ति दोनों खेल खेलते हैं उनका प्रतिशत हमने x मान रखा है। कितना है? तो x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। 800 इक्वल में 800 इंटू में 75/100 प्लस 800 इंटू में 50/100 और माइनस का x। डबल से डबल जीरो 800 इक्वल में 75 8 जा आपका कितना हो जाएगा? 600 प्लस 8 5 जा 40 400 माइनस का x। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 800 प्लस के 1000 इक्वल में 1000 माइनस का x को इधर ले आओ। 1000 माइनस के 800, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 200। तो ऐसे 200 लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। 200 लड़के ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं। इस प्रकार आपका आंसर 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफ़ी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता है तथा 25% कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? इससे पहले वाले क्वेश्चन में टोटल संख्या दे रखी थी, जबकि इस वाले क्वेश्चन में टोटल संख्या पूछी है। चलो ठीक है, तो पूछा क्या है? माना जो टोटल संख्या पूछी है, माना कुल कर्मचारी हम मान लेते हैं x। कितने मान लेते हैं? x। तो कुल संख्या बराबर क्या है? एक आइटम की संख्या। कितना बताया उसने? पहले आइटम का टोटल का 70% प्लस दूसरे का कितना है आपका 40% प्लस दोनों पे लेने वालों की संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। सॉल्व करते हैं। x इक्वल में x इंटू में 70% 70/100 प्लस x इंटू में 14/100 और माइनस का 25। 0 से 0 खत्म, 0 से 0। x इक्वल टू 7x/10 प्लस के 4x/10 माइनस के 25। x इक्वल में इसको हम एलसीएम लेंगे, 10 आएगा तो 11x हो जाएगा और माइनस के 25। इसको दलाएंगे, x माइनस के 11x/10 नीचे 1 मान लीजिए, बड़ा इक्वल में बचा माइनस के 25। एलसीएम लेंगे 10 आएगा,
10x माइनस के 11x इक्वल में माइनस के 25। आगे 10x में से 11x गया माइनस का 1x अपॉन में 10 इक्वल में माइनस के 25, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 250, यानी कि ऐसे कुल 250 बच्चे होंगे। टोटल बच्चे कितने होंगे? 250 बच्चे होंगे, यानी कि कुल कर्मचारी आपके 250 होंगे, 250 होंगे। इस प्रकार आपके दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसी में टाइप बी भी बनता है। ये टाइप ए के दो क्वेश्चन थे, टाइप बी का भी टाइप बी भी करते हैं। क्या कहता है टाइप बी में? एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफ़ी, 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। यदि कॉफ़ी और चाय पीने वालों की संख्या 550 हो तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या है, प्लस ये दोनों कोई भी आइटम ना लेने वालों की संख्या, कोई भी आइटम ना लेने वालों की संख्या जैसे टाइप बी है, वो टाइप ए था। तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि कुल कितने लोगों ने भाग लिया। माना लोगों की संख्या, कुल लोग की संख्या, कुल लोगों की संख्या हमने x मान ली। क्या मान ली? x। तो x इक्वल टू में एक आइटम कितना ले रहा है वो? 68%। तो टोटल का 68% प्लस दूसरा कितना ले रहा है? 62%। टोटल का 62% माइनस दोनों वाला कितना है? 25% लोग कोई भी पे नहीं पीता, और दोनों वाला है 550 प्लस कोई भी आइटम ना लेने वालों की संख्या कितनी है? प्लस टोटल का 25%। इसको सॉल्व करना है। x इक्वल टू में x इंटू में 68 अपॉन में 100 प्लस x इंटू में 62 अपॉन में 100 माइनस के 550 प्लस x इंटू में 25% अपॉन में 100। 25 बन जाए 25 4 जा 100, x इक्वल में 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो 34x अपॉन में 50 प्लस यहाँ 2 3 जा 6 2 बन जा 2 2 5 जा 15, 31x अपॉन में 50 माइनस के 550 प्लस x अपॉन में 4, x अपॉन में 4। आप क्या करें? x इक्वल टू में कितना आएगा एलसीएम इसका? 50, 34x प्लस के 31x माइनस के 550 प्लस x अपॉन 4। इधर लाइए, x माइनस के x अपॉन 4 इक्वल में कितना हो गया? 4 और 1 5 3 3 6 x अपॉन में 50 माइनस के 550। नीचे क्या मान लेंगे? 1 एलसीएम 4x माइनस के 1x बराबर में 65x अपॉन में 50 और माइनस के 550। कितना बचा? 3x अपॉन में 4 इक्वल में 65x अपॉन में 50 और माइनस के 550। आगे करेंगे, कितना बचा? 3x अपॉन में 4 माइनस के 65x अपॉन में 50 इक्वल में माइनस के 550। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 25 25 75x माइनस इससे डिवाइड करेंगे 2 बार और 65 दूनी होते हैं 130x बराबर माइनस के 550। घटाएंगे कितना बचेगा? 25 और 30 55x माइनस का अपॉन में 100 इक्वल में माइनस के 550। माइनस से माइनस कैंसिल, 55 एकम 55, 100 उधर जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1000। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1000। तो कुल लोगों की संख्या आपकी 1000 होगी। कुल लोगों की संख्या आपकी कितनी होगी? 1000 होगी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हैं तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो ना तो चावल लेते हैं और ना ही रोटी, ना तो चावल लेते हैं ना ही रोटी। इसमें कुल लोगों की संख्या में दे रखी है। हमसे पूछा है तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा, उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो ना तो चावल लेते हैं ना ही रोटी। तो माना X% लोग ना तो चावल लेते हैं ना रोटी और टोटल हम 100% मान लेते हैं। टोटल संख्या कितनी है 100%। टोटल इक्वल टू 100 में से कितना 60%, तो 100 का 60% होता है, प्लस 100 का 50% होता है, माइनस दोनों वाला का परसेंटेज कितना है 20%, और प्लस कोई ना लेने ना X% लोग ना तो चावल लेते ना रोटी, उसका परसेंटेज हमने X% माना है। तो 100% इक्वल में 110% माइनस के 20% और प्लस के X%। अब कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 100% इक्वल में कितना बचेगा 90% इक्वल में प्लस X%। 90 को तो ले 100% माइनस के 90% इक्वल में X%, तो 10% इक्वल टू X%, तो उसका प्रतिशत 10% होगा। कितना होगा, उन लोगों का प्रतिशत 10% होगा जो ना तो चावल लेते हैं और ना ही रोटी। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अब कुछ हम मिक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये कई एग्जामों में एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बुक के हिसाब से 144 है। चल क्या कहता है क्वेश्चन, यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है तो ए बी से कितने % बड़ा होगा। प्रश्नानुसार इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है। तो देखिए आप रेशियो लिख लीजिए, ए बी और सी तीनों का रेशियो। उसने कहा है ए सी से तो 50% बड़ा है, सी से ए 50% बड़ा है, और बी सी से 25% बड़ा है। ए सी से तो सी का परसेंटेज हमने मान लिया 100, ठीक है, 100 मान लिया, तो ए 50% अधिक है और बी सी से कितना परसेंट अधिक 25% अधिक है, तो इनका रेशियो ये हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, ए बी से कितना % बड़ा है, ए बी से कितना % बड़ा है। तो चल यहाँ आप काट लीजिए, 25 छक्के 150, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 6 रेशियो 5 रेशियो 4। हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, ए बी से कितने % बड़ा है, ए बी से कितने का डिफरेंस है, 1 का,
चलिए, कितने परसेंट बड़ा बताया उसने, ए बी से कितने परसेंट बड़ा होगा। ए और बी की कंपेयरिंग करें, ए और बी की कंपेयरिंग करेंगे, चल कितने परसेंट बड़ा होगा, कितने का डिफरेंस है, एक का, ए बी से कितने परसेंट बड़ा है, इंटू में अपॉन में 5 इंटू में 100, परसेंटेज पूछ रहा है, 5 टू जा 20, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 20% बड़ा होगा। कितना परसेंट बड़ा होगा, वैसे भी देख सकते हैं कि ए बी से कितना परसेंट बड़ा है, तो आप देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, 125 पर इंटू में सी, तो 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, तो 20% आपका आंसर होगा, ए बी से 20% बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 145, क्या कहा है क्वेश्चन में, P माइनस क्यू का 50%, P माइनस क्यू का 50% इक्वल में P प्लस क्यू का 30% और Q बराबर P का X% हो तो X का मान बताओ, X का मान बताओ, X का मान बताओ, ये कहा है क्वेश्चन में साफ स्पष्ट रूप से। तो सॉल्व करते हैं, P माइनस क्यू 50% 50/100 इक्वल में P प्लस क्यू 30% 30/100, 100 से 100 इक्वल में कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5P माइनस के 5Q बराबर में 3P प्लस के 3Q, P वाले एक तरफ, अंकों की संख्या P वाले एक तरफ और Q वाले एक तरफ 3P बराबर में 3Q प्लस के 5Q, तो 2P इक्वल में 8Q, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 1P बराबर 4Q, तो आपका कितना आ जाएगा, P अपॉन Q बराबर में 4/1, P अपॉन Q बराबर में 4/1। तो आगे उसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, Q की वैल्यू कितनी है 1, P की वैल्यू कितनी है 4, इंटू में X% X बटा में 100, 4 से काटा 25 बार, 25 इधर आएगा, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, तो X का मान आपका 25 आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 146 आपका सिमिलर क्वेश्चन है, क्या कहा है क्वेश्चन में 146 में, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x माइनस वाई का 30% के, तो y का मान x से कितना % है, तो y का मान x से कितना प्रतिशत है, x माइनस वाई 50% 50/100, x माइनस वाई, दोनों ही x माइनस वाई हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 146 ठीक है, इधर x प्लस वाई है, x प्लस वाई 30% 30/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5x माइनस के 5y इक्वल में 3x प्लस का 3y, x वाले एक तरफ 5x माइनस की 3y इक्वल में 3y प्लस का 5y, आपका कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 8y, 2x इक्वल टू 8y, 2 बन जाए 2, 2 4 जाए 8, तो x अपॉन में y इक्वल में 4 अपॉन में 1, x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, उसने कहा है y का मान x से कितना % अधिक है, y का मान x से कितना % अधिक है, कितना अधिक है, 3 अधिक है, कितना अधिक है
y का मान x से कितना % अधिक है? y का मान, किसका मान? y का मान कितना है? 1। x से x का मान कितना है? 4। कितना % अधिक है? परसेंटेज के लिए 100, 4 से काटा तो आपका कितना अधिक होगा? 25% अधिक हो जाएगा। कितना होगा? 25% अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कहा है उसने? यदि a का 90%, यदि a का 90% बराबर b का 30%, a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x%, b बराबर a का x% हो तो x का मान बताओ। x का मान बताओ। चलो करते हैं क्वेश्चन को। a का 90%, 90/100, b का 30%, b इंटू 30/100, तो 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो a इंटू में 9 बराबर में b इंटू में 3, 3 बन जाए 3, 3 3 या 9, तो 3 है बराबर में 1b, तो a बट्टा b बराबर में 1/3, a बट्टा b बराबर में 1/3। फाइनली क्या कहा है उसने? b बराबर a का x%, b बराबर a का x%, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, x% मतलब x/100, 100 इधर आएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 300। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 300। तो इस प्रकार इसका आंसर 300 हो जाएगा। आपका आंसर 300 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा है? इसमें कहा है क्वेश्चन में, यदि x का 125% इक्वल में 100 है तो x का मान बताओ। x का मान बताओ। तो x का मान बताओ। x का 125%, 125/100 बराबर में कितना है? 100। 25 पंजे 125, 25 चौक 100 है ना, और 5 से काट दिया 20 बार, तो x/4 बराबर में 20, 4 इधर जाएगा, x बराबर कितना आ गया? 80। कितना आ गया? तो x का मान आपका 80 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी होगी? 80 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन नंबर पूछ लिया जाता है। क्या है क्वेश्चन में? उसमें कहा गया है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत होगा? बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात, ये आपका 72 ये ग्राम में दे रखा है और 3.6 किलोग्राम ये किलोग्राम में दे रखा है, तो कितना प्रतिशत होगा? तो हमेशा देखेंगे जो कम वाली मात्रा होती है वो ऊपर रहती है और वो ग्राम में दे रखी है। क्या में दे रखी है? ग्राम में। और 3.6 ये आपकी किलोग्राम में दे रखी है और प्रतिशत के लिए 100 आता है। अब ध्यान ये रखना होगा, अगर ये ग्राम में है, छोटी वाली मात्रा अगर ग्राम में है तो बड़ी वाली मात्रा को भी हम ग्राम में चेंज करेंगे। 72 और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। अब ये भी ग्राम में चेंज हो गया, ये भी इंटू में 100 काट दीजिएगा। 00 से 00 कैंसिल, इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 10 बढ़ जाएगा, तो 72/36 इंटू में 10 ऊपर भी 10 से 10 फिर कटा, 36 दूनी 72, तो आपका आंसर 2% आ जाएगा। यानी कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का 2% होगा। कितना होगा? 2% होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं, बट वो आपके समय पे आधारित क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
उसने कहा है 1 मिनट 48 सेकेंड, 1 मिनट 48 सेकेंड, 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे को 1 घंटे को 1 घंटे 1 घंटे के प्रतिशत रूप में लिखना है। प्रतिशत रूप में लिखो, प्रतिशत रूप में लिखना है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये फाइनली आपका टोटल सेकंड में लिखा हुआ है और 1 आवर आपका पूरा दिया है घंटे में। तो देखिए 1 मिनट 48 सेकंड, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं आपकी 60, 60 और 48 ये हैं, 108 सेकंड हो गया, 108 सेकंड टोटल अपॉन 1 आवर, 1 आवर और परसेंटेज के लिए इंटू में 100। तो देखिएगा 108 सेकंड अपॉन में 1 आवर में कितनी सेकंड होंगी, या तो आप मिनट में ही रहने दीजिए या सेकंड में टोटली चेंज कर लिया है तो आप देख सकते हैं 60 इंटू में 60, 1 आवर में मिनट आपकी 60 होती हैं, फिर सेकंड आपकी 16 होंगी, काटिएगा 6 बन जा 6 और 6 8 जा 48 और 6 बन जा 6, फिर काटेंगे 6 3 जा 18 और 6 बन जा 6, तो 3 अपॉन में 10 10 जा 100, तो आपका 0.03 प्रतिशत, 0.03 प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी एक 3 और है, एक 3 और है क्योंकि 100 नहीं 3 नहीं होगा, 1 आवर ही तो है, तो 1 आवर को मिनट में चेंज करेंगे 60, एक और 60 और आपका ठीक है, इसे हमने काटा है 6 बन जा 6, 6 8 या 48 और 6 बन जा 6, 10 बार कट जाएगा, फिर 6 3 जा 18, 6 बन जा 6, तो आपका कितना बचा ऊपर 3 अपॉन में 100, तो 0.03%, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा है, यदि ए का 90% बी के 30% हो तो बी बराबर ए का 2x%, तब x का मान बताइए, तब x का मान बताइए। ए का 90% बराबर बी का 30% है, तो a इंटू में 90%, 90/100, बी का 30%, 30/100, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, a इंटू में 9 इक्वल में b इंटू में 3, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 a बराबर में 1b, तो a बट्टा b बराबर में 1/3, a बट्टा b बराबर में 1/3। हमसे पूछा क्या है कि b बराबर a का 2x%, तब x कितना होगा, x कितना होगा, तो b की वैल्यू कितनी है आपकी 3, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 इंटू 2 इंटू में x%, x बटा में 100, तो अब 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 15 और 3 इंटू में 50 इक्वल में x, 150 बराबर में x, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 115, x का मान 150 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा है क्वेश्चन में, ए के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा, तो ए का 4 गुना 30%, 30/100 गुणा 2/3 कितना होगा, यह हमें पता करना है। तो 0 से 0 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो a इंटू में 4 अपॉन में 5, तो 4a अपॉन 5 हो जाएगा, आंसर आपका 4a अपॉन 5 हो जाएगा, 4a अपॉन 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, x का 35%
x का 35% 735 है, वो तो x का 80% कितना होगा? x इंटू 35% 35/100 इक्वल में 735। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब x का 80% निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, x अपॉन में 100 इक्वल में 21, 100 हो जाएगा x इक्वल टू 2100, कितना? x इक्वल टू 2100। अब x की वैल्यू कितनी है? 2100 और उसका 80% निकालेंगे। 80/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 21 8 168, 1680। तो x का 80% कितना होगा? x का 80% आपका 1680 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1680। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 155 क्वेश्चन नंबर है। क्या कहा है क्वेश्चन में? 6 1/4 परसेंट के रूप में या भिन्न के रूप में बताइए या बदलिए, व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6 1/4 परसेंट को भिन्न के रूप में व्यक्त करो। भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। 6 4 जा 24 और 125/4 है ना, और परसेंट के लिए गुणा में 100। 25 बन जाए 25 4 जा तो फाइनली 1/4 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 1/16। 1/16 1/16। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर है आपका 157। 157 क्या कहता है 157 में? वन 157 क्वेश्चन नंबर है। क्या कहता है क्वेश्चन? a प्लस बी का 20% इक्वल है b का 50% हो तो पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन, या इससे थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का मान बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं। तो a प्लस बी 20% 20/100 इक्वल में b इंटू में 50 100 50/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2a प्लस 2b बराबर में 5b। b वाले एक तरफ करें, 2a बराबर में 5b माइनस की 2b, तो 2a बराबर में 3b, तो आपका a अपॉन में b इक्वल में 3/2। तो a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2। रखते हैं किसकी वैल्यू निकलवानी है? 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस बी की वैल्यू 2 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2। तो 6 माइनस के 2 अपॉन 6 प्लस 2, तो 4 अपॉन में 8, 4 बन जाए 4 4 2 जाए 8, तो आंसर आपका 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर 1/2 होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सिमिलर है, कोशिश करेंगे करने की। क्वेश्चन नंबर देखिए 160 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? क्या होगा?
क्या होगा, तो देखिएगा 1000 25%, 25/100, 1% 1/100, फिर 1% 1/100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 00 से 00, 10 से 10 और कट गई, बचा कितना 1/4 इंटू में 10, यानी कि 1/40, 1/40, 1/40 का मतलब क्या हो गया, 40 से डिवाइड देंगे 1 में, 40 दूनी 80, 20 बचा, 1 और 0 बढ़ा लो, और 40 पंजे 200, तो 0.025 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या कहा है, रुपए 1.25 कॉमा रुपए 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये आपके 10 रुपये हैं, ये 1.25 रुपये हैं, तो 1.25 अपॉन में 10 इंटू में 100 परसेंटेज के लिए, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 100 बजाएगा, 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या आपका 125 अपॉन में 10, तो आपका 12.5% आंसर हो जाएगा, 12.5% आंसर हो जाएगा, या सही की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, और ये एक्सरसाइज का परसेंटेज चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। x का 8% बराबर y का 4% है, तो x का 20% बताओ, x का 20% कितना होगा, x का 20% कितना होगा, x इंटू 8% 8/100 बराबर y का 4% 4 में 100, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 इंटू में x बराबर में 1 इंटू में y, तो x अपॉन y बराबर में 1/2, यानी कि x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू आपकी 2 हो गई। उसने पूछा है x का 20% कितना होगा, यानी कि 1 का 20%, 1 का 20% आपका 1/5, 1/5 का मतलब 0.2 होगा, कितना होगा, तो x का 20% कितना होगा 0.2, x की वैल्यू आपकी कितनी है 1, और 1 का 20% आपका 0.2 होगा। इस प्रकार से ये परसेंटेज के जितने भी टाइप हमने क्वेश्चन करे हैं ऑल सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन को लगाएं, प्रैक्टिस करें। अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।